लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले देहरादून में राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी 20 साल से ज्यादा समय से राजनीति में हैं। उन्हें युवाओं से संवाद करने से पहले उन राज्यों के बारे में भी बताना चाहिए जहां उनकी पार्टी की सरकार रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में पिछली सरकारों के दौरान कई व्यवस्थाएं खराब थी, जिन्हें उनकी सरकार ने सुधारने का काम किया है। अब देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से वो संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों, या उसके बाद 2012 के बाद जब उनकी सरकार फिर आई, उस दौरान चाहे वो बीडीओ की भर्ती का घोटाला हो, यूके 80 का घोटाला हो या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले आए, उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई हमने ही करी है, हमने ही पारदर्शिता लाई है, हम ही 34,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हमने संपन्न करवाई हैं। और राहुल गांधी जी को उन राज्यों के बारे में भी बताना चाहिए जहां उनकी सरकारें रही हैं और 20 साल से अधिक समय तक वो राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं। तो उनके समय में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे आती रही है। और कोई उनकी अपनी बहुत अनुभव हो जो हमारे बच्चों को बताना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज आस्था की वकालत करते नजर आ रहे हैं, वही लोग 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी चलवाते थे और धार्मिक आयोजनों में बाधा डालते थे। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता था, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के आयोजनों को रोका जाता था। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर भी कब्जे किए जाते थे। आज कोई संकट नहीं है बहन और भाइयों। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित विकास परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये केवल परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं, बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिंद की धरती से विकास यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसे आने वाली पीढ़ियां ऐतिहासिक पल के रूप में याद रखेंगी। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से
केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलनाडु जिले के नरसारा व पेठ में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं, युवा उद्यमियों, छात्रों, कलाकारों, स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूह समेत पात्र लाभार्थियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। महिलाओं, యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, విద్యార్థులు, కళాకారులు, వీధి వ్యాపారులు, స్వయం సహాయ సంఘాలు ఇలా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి రుణాలు అందించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ఒకప్పుడు బ్యాంకు రుణం పొందడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు పూర్తిగా మార్పు వచ్చింది. ప్రజల వద్దకే బ్యాంకులు వెళ్లి మరీ రుణాలు అందించడం, ఇలాంటి రుణమేళాల్ని నిర్వహించడం గర్వకారణం. ఈరోజు పల్నాడు జిల్లాలో 1,04,000 మందికి 3,312 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారి సమక్షంలో ఈరోజు ఇస్తున్నామంటే చాలా ఆనందం కలుగుతా ఉంది. ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 5 మందిని లెక్క పెట్టుకుంటే పల్నాడు జిల్లాలో 5 లక్షల మందికి సహాయం చేసే ఏకైక కార్యక్రమం ఈ రోజు బ్యాంకు రుణాలని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्लीमनाबाद में वाटर टनल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में शामिल इस परियोजना का काम पूरा होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से किसानों के चेहरों पर खुशी आएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि ये परियोजना किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। उससे संभव होते देखना कितना अच्छा लगता है। आप सबके माध्यम से देखा, विश्व की सबसे बड़ी टनल का पूरा होना किसानों के चेहरे पे आने वाली खुशी का केवल कल्पना करना अद्भुत लगेगा। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एआईसीसी कार्यालय को अपना मंदिर बताते हुए कहा कि पार्टी से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और इसी भावना से वह महासचिव से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने बेंगलुरु जीबीए के स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव किसी भी हाल में टाले नहीं जाएंगे। शिव कुमार ने कहा कि दिसंबर तक जिला पंचायत, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम समेत सभी स्थानीय निकाय चुनाव पूरे कराने का लक्ष्य है। AICC office is our temple. AICC office is our temple. We can't leave this 24 Akbar Road. We have lived with it. We are breathing with it. We have grown with this. So it is my duty to come and meet my general secretary in the temple itself. That is why I have come here. It is all the workers' temple. This is. So today there was a big decision on the Supreme Court on the local body elections of Bangalore GBA. We wanted to do by the time itself by 31st August, but due to this SIR issue, we are requested for a time from the state government, the state election commission and all these things. I think it will be complete. We at no point of time will not postpone it. We will complete not only this election, all the Jilla Panchayat, Taluk Panchayat, Gram Panchayat and all the municipality corporation. I will see that by this March, December, all the elections will be completed. My duty is to see that all the
young new people from the Gram Panchayat to the corporation. They will be given an opportunity. The democratic 73rd, 74th amendment, whatever is there, has to be implemented and all should be elected. They should work. No administrator should be there. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.